चलिए बेटा, तो अपन ने स्टार्ट किया था। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? मोल निकालने के तरीके। कितने तरीके हैं मोल निकालने के? तीन। क्या क्या? मास के थ्रू, नंबर्स के थ्रू और वॉल्यूम के थ्रू। तीन तरीकों से निकाल सकते हैं हम लोग मोल्स। और अगर मोल पता है तो हम ये तीन चीजें ही बता सकते हैं। क्या क्या? मास, नंबर एंड वॉल्यूम बता सकते हैं। ठीक। मैंने आपसे कहा कि इन चीजों का रोल जो है, मेजर रोल कहां आपको देखने को मिलेगा? केमिकल रिएक्शंस के अंदर। कहां देखने को मिलेगा? केमिकल रिएक्शन के अंदर। एंड फॉर दैट वी नीड टू नो द रिएक्शन, and the most important, we need to balance the reaction. What sir? We need to what? Balance the reaction. तो हमने स्टार्ट किया था एक टॉपिक, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। और मैंने बोला था किसी रिएक्शन को बैलेंस करने के इनफाइनाइट तरीके हो सकते हैं। आया ना? इनफाइनाइट मीनिंग ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस, सारी बैलेंस रिएक्शन है, सभी से जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, बट हम ट्राई करेंगे कि सब लोग कोई एक ही बैलेंस रिएक्शन यूज करें, एंड दैट इज व्हाट? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो वाला। कौन सा वाला बेटा? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो वाला। ठीक बात है सर। और इस कोशिश में मैंने कहा था बैलेंसिंग कैसे कर रहे हैं आप लोग? हिट एंड ट्रायल से। किसी एक एटम को फ्रीज कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं? उसको दूसरे भिड़ा रहे हैं, फिर उधर से बैक साइड से फॉरवर्ड, ऐसे करके हिट एंड ट्रायल से इसको बैलेंस कर रहे हैं। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिया था करके आने को, ये राइट सर। इसमें अगर जो मैं इसको फ्रीज कर दूं बेटा CH4 को, तो कार्बन इधर एक है, इधर इधर पे राइट साइड में कार्बन देखो कहाँ, यहाँ है, एक ही कार्बन है, तो ये भी फ्रीज हो गया। हाँ है ना? कार्बन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ चार है, फ्रीज कर चुके हैं, तो हाइड्रोजन इधर भी चार होने चाहिए। हाइड्रोजन यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे है, तो यहाँ दो है, तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीज हो जाएगा ये भी। जी, कितने हो गए? अब राइट साइड में सब कुछ फ्रीज हो चुका है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन बैलेंस करना है। राइट साइड में ऑक्सीजन देख लो कितना हो चुका है, दो और दो चार, तो इधर पे कितना करेंगे? दो। नाउ बैलेंस चेक करिए, किस रेशियो में रिएक्शन हो रही है बताओ? 1:2, 2:2, 1:2। मेरे भाई, ये कौन सी रिएक्शन है? कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन को बैलेंस करने का एक और तरीका होता है। वो तरीका क्या है? जितने कार्बन है उतने CO2 बना दो। क्या बोला? जितने कार्बन है उतने क्या बना दो? CO2। और जितने हाइड्रोजन है उसका हाफ वाटर बना दो। क्या बना दो? हाफ वाटर। देखना, कार्बन कितने? एक, तो एक CO2। हाइड्रोजन कितने? चार, उसका आधा पानी बना दो। आधा है नहीं, चार का आधा, दो। वही है क्या? फिर राइट साइड में ऑक्सीजन देख लो, लेफ्ट साइड में बढ़ा दो। चलो जल्दी बताओ क्या 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 क्या? कितने कार्बन उतने CO2, कितने हाइड्रोजन उसका हाफ वाटर। और फिर राइट साइड में ऑक्सीजन देख के लेफ्ट साइड में बैलेंस कर दो। आया ना? चलो इसको बैलेंस करते हैं इसी तरीके, जल्दी से बताओ फटाफट। चार कार्बन, चार CO2, आठ हाइड्रोजन, चार वाटर, हो गया। अब जो ऑक्सीजन कितने हो गए इधर? आठ और चार 12, ये लो 6। बैलेंस। हेलो, एक झटके में हो गया। 1:6, 6:2, 4:4। चेक करना बैलेंस सही में है कि नहीं। कार्बन कितने हैं देखो तो, चार है क्या? हाइड्रोजन आठ, आठ, ऑक्सीजन 12, आठ और ये चार, 12। नहीं समझ में? सारी कंबशन रिएक्शन कैसे बैलेंस करेंगे एक झटके में? कैसे भाई? इसको बता। सात कार्बन, सात CO2, आठ, चार, सब फ्रीज। ऑक्सीजन कितने हो? 14, 18। बैलेंस रिएक्शन किस रेशियो में हुई? 1:2, 9:2, 7:2। दैट्स इट। इजी इजी, समझ में आ गया? दिस वन, नेक्स्ट वन। कार्बन कितने? 6, 6CO2, हाइड्रोजन 6, 3H। बताना जरा, 12 और ये 3, 15। अब ये आ गया ऑड। क्या आ गया? ऑड। 15 यहाँ कैसे बनाए भाई? ये तो दो है, तो अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 बन जाएंगे। हमें आधा चाहिए इसका। आया ना? 15 बाई, बट दिस रेशियो इज नॉट दैट वन विच वी वांट, राइट? क्या ये वही है जो हम चाहते हैं? नहीं, हम चाहते हैं क्या? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। नाउ व्हाट विल डू? विल मल्टीप्लाई विथ 2। जो डिनोमिनेटर में से सब में मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा? ट्वाइस ऑफ C6 प्लस, बोलो बे, 15O2 gives you what? 12CO2 plus H2। तो सर टेल मी क्या रेशियो आया?
2:15:12:6। चेक करिए सर, यही है बैलेंस रिएक्शन। क्या आपने भी ऐसे यही बैलेंस करके निकाला था? हाँ, चेक करो तो जरा, क्या तरीका है बैलेंस करने का? जितने कार्बन उतने CO2, जितने हाइड्रोजन उसका हाफ वाटर। हाँ है ना? बोल भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? और क्वेश्चन करते हैं। कितने हो गए थे? छः। छः हो गया था, सातवां, सेवेंथ बच्चे। H5OH plus O2 gives you CO2 plus H2। चलो भाई जल्दी करो फटाफट। आठवां, C6H12O6 का कम्बशन करा रहे हैं इस बार हम लोग, ग्लूकोज का। CO2 प्लस 9 CXHY plus O2 gives you CO2 हमेशा प्लस के बाद अच्छा खासा गैप छोड़िएगा ताकि यहाँ पे कोफिशिएंट्स को लिख पाए आप इजीली। तो समझ गए होंगे आप। आप करेंगे या मैं करूं? करेंगे? चलिए बढ़ जाइए फिर। CXHY, yes, X number of carbon, Y number of hydrogen। इस बार मैंने थोड़ा चेंज किया क्वेश्चन में। मॉलिक्यूल के अंदर क्या डाल दिया? ऑक्सीजन। है ना? कार्बन कितने हैं? दो। दो CO2। हाइड्रोजन कितने हैं? 5 और 1 6। तो यहाँ है ना? अब ऑक्सीजन कितने में देखना, इधर 4 और 3 7 ऑक्सीजन हो गए। 7 लेफ्ट में भी होना चाहिए लेकिन ये तो फ्रीज है, तो एक ऑक्सीजन तो यहीं पे है। आप 7/2 तो नहीं लिख दिए यहाँ पे? एक ऑक्सीजन ऑलरेडी यहाँ पे है बेटा। अपन को कितने चाहिए? अब 6 चाहिए। है यानी कि यहाँ पे क्या लगा दे? 3। दैट्स इट। रिएक्शन किस रेशियो में बैलेंस हुई? 1:2:2। आया ना? चलें नोट करें, नोट करिए फटाफट। समझ में आ गया? तो बैलेंस किया आपने, बताइए क्या? 6 CO2, हाइड्रोजन 12 है, 6H2। ये कितना हो गया? 12 और 6 18। 18 में 6 यहाँ पे हैं, यहाँ 12 चाहिए, 6 बैलेंस हो गया। 1:6:6:6। सर चलिए आगे बढ़िए। CXHY इंटरेस्टिंग, देखते हैं कौन कौन कर लेता है इसको।
कार्बन X तो यहाँ पे XCO2 आ जाएगा, यहाँ Y है तो क्या आ जाएगा Y/2। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड मत करना, ऐसे ही रहने देना इसको, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं Y की वैल्यू कितनी है, क्या पता Y इवन में हो, क्या पता Y 4 हो तो 4/2 2 ही आएगा, है ना, ऐसे छोड़ना है। अब ऑक्सीजन कितने हो गए यार राइट साइड में, हाउ मेनी ऑक्सीजन इन राइट साइड, 2x प्लस y नहीं बे y/2, 2x प्लस y/, इतने ऑक्सीजन हो गए। क्या इतने ही ऑक्सीजन हमें लेफ्ट में भी चाहिए, आया ना, हमें कितने चाहिए 2x प्लस y/2 लेफ्ट में भी चाहिए। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं 2x प्लस y/2 से तो क्या उतने ही हो जाएंगे इधर भी, नहीं, उसके डबल हो जाएंगे। हमें क्या चाहिए आधा, क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा मेरे लाल, हाँ या ना ये। और अगर तुम 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, 2 से इंडिविजुअल डिवाइड करो, यहाँ पे x बन जाएगा और यहाँ पे y/4 आ जाएगा, हाँ या ना, बेसिकली आएगा क्या x प्लस y/, दैट्स द कोफिशिएंट ऑफ O2। किसी का आया था, एनीवन, एनीवन, 2-3 लोगों का, ठीक है भैया, चलिए जल्दी जल्दी फटाफट करिए, इतना पढ़ाने के बाद तो ये हो जाना चाहिए था। प्रॉपर लिखो, राइट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, फिर लेफ्ट साइड में कितने चाहिए। ठीक है, एक और लो बेटा, ये 9th हो गया, 10th, इस बार थोड़ा और इसको मजेदार बना देता हूँ। CxHyOZ प्लस O2 gives you what, CO2 प्लस H2। चलिए नोट करिए, आई थिंक आप बैलेंस करिएगा इसको आराम से, ठीक है, कर लेंगे, बोलो यार। आपको DPP 1 ही मिली है ना, अभी 2 तो नहीं मिली। एक दो और क्वेश्चन देते हैं, आप करके आएंगे बैलेंस। 11वां O3 से बन रहा है O2, बैलेंस कर लेना। 12 Cl5 प्लस H2O giving you H3PO4 प्लस HCl। हो गया 13, 12, 13। एक और लिख लो, S8 plus O2 gives SO3, one more, you have this P4S3 plus O2 gives you P4O10, नोट करिए फटाफट, प्लस SO2। ये सारी रिएक्शन बैलेंस करके आइए, मजा आएगा आपको, और इसका बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट भी मिलने वाला है आपको बैलेंसिंग का, ठीक है। जो आपसे नहीं बनेगा कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ही, ठीक है, अपन कल डिस्कस करेंगे, नोट कर लीजिए इसको सारे, करके आएंगे आप लोग। चलिए अब मैं बैलेंसिंग आपको सिखाया क्यों वो समझते हैं, चलिए। तो नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंसिंग, समझने के बाद हम कर सकते हैं क्या, दैट एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन।
एप्लीकेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। चलो बच्चों ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब चैप्टर शुरू होता है यहाँ से थोड़ा कायदे से, ठीक है। अब आपको यहाँ ये वाली चीज आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेगी फिजिकल केमिस्ट्री के, जो आप अब पढ़ने जा रहे हैं, इसीलिए इसको बहुत शिद्दत से पढ़िए। लेट्स से वी हैव अ रिएक्शन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गिविंग यू व्हाट सर, अमोनिया। फर्स्ट वी नीड टू बैलेंस दिस रिएक्शन। टेल मी क्या करूं मैं? दो नाइट्रोजन है लेफ्ट में, तो दो इधर होने चाहिए, एक ही है, दो से मल्टीप्लाई कर दूं। हाइड्रोजन 6 हो गए, तो इधर पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। क्या रिएक्शन बैलेंस हो गई है? ये रिएक्शन किस रेशियो में बैलेंस हुई है? 1:3:2। हाँ है ना? मुझे बस आप ये बताइए, ये रिएक्शन देख के आप क्या बता सकते हैं? इस रिएक्शन को देख के आपको क्या लग रहा है, क्या बोल सकते हैं आप? कुछ बोल सकते हैं आप? एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स बनाएगा। हाँ या ना? ये सब लोग बोलिए। एक बैलेंस, अबे इधर नमूने इधर देख ले, कहां देख रहा है बे? चल बोल, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। हाँ बोल, क्या बोला मैंने? खड़ा रहे। अभी क्या बोला मैंने? When one molecule of nitrogen react with 3 molecules of hydrogen, it will give you what? 2 molecules of ammonia. क्या? 2 molecules of ammonia. आया ना? इसका एक नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल। क्या नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सकता है पूरा? नहीं। क्यों? क्योंकि रिएक्शन इसी रेशियो में हो रही है। इसका 1, इसका 3 होगा तभी इसका 1 खत्म होगा। आया ना? क्योंकि यहां पे देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन किस रेशियो में? 1:3 के रेशियो में। एक नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। आया ना? तो इस रिएक्शन को देख के क्या लग रहा है बैलेंस रिएक्शन को? कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ, बोलो यार, हाइड्रोजन विल गिव यू व्हाट? मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। ये बात सभी लोग कंफर्टेबल है? तो अगर मान लो मुझे इसके 5 मॉलिक्यूल मिले, 5 मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराना है, तो इसके कितने मॉलिक्यूल चाहिए? कितने चाहिए? हाँ, क्यों? इसके 3 गुना है। हाँ है ना? 15 चाहिए। उसके बनेंगे कितने? शाबाश, कितने बनेंगे भाई? 10 मॉलिक्यूल। तो लेट्स से इसके x मॉलिक्यूल हैं, तो इसके कितने चाहिए? 3x मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे और क्या बना देगा? इसके 2x मॉलिक्यूल बना देगा। हाँ या ना? ओहो, बोलिए सर, आएगा नहीं आएगा? अच्छा, मान लो इसके Na मॉलिक्यूल्स हैं भाई, तो इसके कितने चाहिए? 3 Na मॉलिक्यूल चाहिए। हाँ या ना? अभी सवाब से पूछ के कर रहा हूं मैं, कुछ अपनी तरफ से नहीं करूंगा। और यहाँ कितने बनेंगे? 2 Na मॉलिक्यूल बनेंगे। कितना आसान लग रहा है ना? बोलो भाई। और Na मॉलिक्यूल का मतलब कितने मोल? अबे गधों, कितने मोल? 1 मोल। हाँ या ना? इसका मतलब Na मॉलिक्यूल का मतलब इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करेगा, तो इसका दैट मीन्स जो मॉलिक्यूल का रेशियो है, जो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है, वही मॉलिक्यूलर रेशियो है और वही मोलर रेशियो भी है। हाँ या ना? इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करके अमोनिया के 2 मोल्स बनाएगा। हाँ या ना? मेरे भाई ऐसा बोल सकते हैं क्या? इसका x मोल इसके कितने मोल से रिएक्ट करेगा? एक काम करते हैं, y मोल कर देते हैं। इसके y मोल इसके 3y मोल से रिएक्ट करेगा, 2y मोल बनाएगा। हेलो सर, क्या आप समझ पाए? यानी एक केमिकल रिएक्शन कितनी चीजों का आइडिया दिया आपको? बोलो। क्या बैलेंस केमिकल रिएक्शन का, एक रिएक्शन का बैलेंस होना जरूरी है? वो क्या बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको एक साथ दे रहा है? बोलो यार। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं होती तो क्या आप ये बता पाते
कि नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन से रिएक्ट करके कितना अमोनिया बनाएगा, नहीं। फॉर दैट वी नीड टू बैलेंस दी रिएक्शन। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद हमने सीधे रिएक्शन में किसका रेशियो निकाल लिया, मोल का रेशियो निकाल लिया। अच्छा मान लो अगर ये 1 ग्राम होता तो ये कितना ग्राम इसका चाहिए होता, 3 ग्राम, और इसका कितना ग्राम बनता, 2 ग्राम। सही है गलत है, क्या ये मास रेशियो भी है, है? क्या ये मास रेशियो भी है? क्या इसका 1 ग्राम इसके 3 ग्राम से देख करके इसका 2 ग्राम बनाएगा, है? बहुत सारे बुद्धिमान लोग अभी भी सोच ही रहे हैं, अपने बुद्धिमानी का परिचय दे रहे हैं। भैया ये गलत है, रिएक्शन मास रेशियो में नहीं होती है। किसमें होती है, मॉलिक्यूलर रेशियो या फिर मोल रेशियो में। मास रेशियो में क्यों नहीं होगा, जरा सोचो। 1 ग्राम और 3 ग्राम जब मिलेंगे तो 2 ग्राम कभी बन सकता है मेरे भाई। देखो बन रहा है तुम्हारे बुद्धि के हिसाब से, बन रहा है, हाँ सर बन जाएगा। 2 ग्राम मैंने निकाल लिया बाहर। इज इट पॉसिबल? तो भैया मास क्या होता है, कंजर्व होता है। जितना मास आपने लिया था उतना ही मास बनेगा बाद में। अगर आपने 1 और 3 4 ग्राम लिया है तो 4 ग्राम ही बनेगा, आया ना? तो क्या रिएक्शन मोल रेशियो में होती है, मास रेशियो में होती है? क्या ये रेशियो मोल का रेशियो है, मॉलिक्यूल का रेशियो है, या मास का रेशियो है? मोल का रेशियो है, मॉलिक्यूल का रेशियो है, लेकिन मास का रेशियो नहीं है। तो बोलो बे, यानी कि इससे पहले अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो इसका 1 मॉलिक्यूल इसके 6 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके इन दोनों के 6 6 मॉलिक्यूल बनाएगा, हाँ है ना? या फिर इसका 1 किलो इसके 6 किलो से रिएक्ट करके इसके 6 6 किलो बनाएगा। बना दो भाई, 1 किलो 7 किलो, अब बना कितना, 12 किलो। आहा, क्या बात है, ऐसी की तैसी है, पैदा हो गया। गजब की चीज हो रही है। मेरे को फिर मैं इस मॉलिक्यूल की तलाश है। A3 Ag 3 टाइम्स Au प्लस Ag, रिएक्शन हुई एक, समझना। इसका 1 किलो मैंने कहीं से माइनिंग करके निकाला। जब मैंने इसको तोड़ा तो इसका गोल्ड 3 किलो मिल गया और सिल्वर 1 किलो मिल गया, यानी 4 किलो भाई। 1 किलो निकाला और उसको तोड़ा 4 किलो बन गया। आप अपनी बुद्धि देख रहे हैं? देख यार, अमीर बन गया। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल सर? कर सकते हैं ऐसा? है? सोचिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा दिमाग लगाइए, ऐसे बैल बुद्धि बन के मत बैठ जाइए। इज इट पॉसिबल? ऑब्वियसली नॉट, आया ना? रिएक्शन कभी भी मास रेशियो में नहीं होती है, रिएक्शन मोल रेशियो में होती है। मास इज ऑलवेज कंजर्व। मास क्या होता है, कंजर्व होता है। मास इज ऑलवेज, तब लेफ्ट साइड में मास और राइट साइड में मास क्या होगा, फिक्स होगा। आप खुद सोचो ना यार, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, बैलेंस करके बता सकता हूँ। इसका 1 मोल इसके 3 मोल से लेकर के 2 मोल बना रहा है ना, तीन मास, इधर का मास उधर का मास सेम होगा। चेक करके दिखा दूं आपको। नाइट्रोजन के 1 मोल का मास बताओ N2 के, 28 ग्राम। अबे N2 है सालों, 28 ग्राम। हाइड्रोजन के 1 मोल का मास कितना होगा, 2 ग्राम। कितने, 3 मोल, तो 6 ग्राम ये हो गया और 28 ग्राम ये होगा। कितने ग्राम हो गए, 34 ग्राम हो गया। अमोनिया कितने मैंने, 2 मोल। अमोनिया के 1 मोल का मास कितना, 17, तो 2 मोल का मास कितना होगा, है ना? 34 मिला के, 34 पहले था, 34, ना ना ना, नहीं समझ में आया। आ गया, छापिए, फटाफट छापिए भाई।
क्या करिए करिए, जल्दी करिए फटाफट। चलिए अब इसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक दो, अरे वो एक सेकंड, क्या हो गया, एक सेकंड। फाइंड द मास ऑफ N2 and H2 produced, भाई मेरे, फ्रॉम 85 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। तो रिएक्शन लिखने आना चाहिए आपको कि किधर से किधर रिएक्शन लिखना है, किधर से किधर लिखेंगे आप। क्या क्वेश्चन है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना बनेगा कहां से? 85 ग्राम्स ऑफ अमोनिया से। तो रिएक्शन किधर से किधर लिखेंगे? बता 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 बेटे। अमोनिया दे रहा है क्या, डिसोसिएट हो गया N2 और H2, बैलेंस करें तो 2 टाइम्स ये 3 टाइम्स, रिएक्शन बैलेंस हो गई। किस रेशियो में हुई? 2:1:3। इसके 2 मोल से इसका 1 मोल और इसका 3 मोल बनेगा, हाँ है ना। रिएक्शन को लिखते ही आपको देखो, सबसे पहला स्टेप क्या है, रिएक्शन को लिखो। स्टेप 2 बैलेंस करो। स्टेप 3 ये बोल दो क्या क्या, रेशियो लिख लो, किसके 2 मोल से इसका 1 मोल और इसका 3 मोल बनेगा। स्टेप 1 क्या है, रिएक्शन को लिखो। स्टेप 2 क्या है, बैलेंस करो। स्टेप 3 क्या है, मोल रेशियो लिख के अपने मन में बोलो क्या, इसके 2 मोल से इसका 1 मोल और इसका 3 मोल बन रहा है, या फिर इसके 2 किलो से इसका 1 किलो इसका 3 किलो बन रहा है। नहीं ना, बोल भाई, क्यों करेगा? क्वेश्चन क्या लिखा है? N2H2 कह रहा है, पहले लिख दें। हाँ लॉजिकल सवाल एक तो तुम पूछते, कह रहा है हाइड्रोजन को यहाँ नाइट्रोजन को यहाँ लिख दें, चलेगा? यार मैं कंफ्यूज हो गया हूँ यार, मैं डाउट तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट है यार, मैं नहीं बता पाऊंगा। इतना डिफिकल्ट डाउट कैसे पूछते, फंसा देते हो साला। इतने सालों की कड़ी मेहनत किस काम आ रही है कि हाइड्रोजन यहां लिखें कि नाइट्रोजन यहां लिखें? हैं? सॉरी यार, मैं ये कभी सोच नहीं पाया, रियली सॉरी। आगे बढ़े सर। हाँ, कहीं भी लिख ले भाई, अब तेरा मन यार। हाँ भाई आगे बढ़े। चलिए अब जरा देखो, ये भाई रिएक्शन मास रेशियो में हो रही क्या? रिएक्शन मास रेशियो में हो रही क्या? नहीं। क्या इसके 2 ग्राम से इसका 1 ग्राम और 3 ग्राम बन रहा है? नहीं। लेकिन मास दिया और मास पूछा है, फिर क्या करें? हाँ कुछ भी दिया हो, कुछ भी पूछा हो, क्या निकालो भाई? हाँ इसका मोल निकालो, अमोनिया के मोल्स निकालो, मोल्स ऑफ अमोनिया। बोल मेरे लाल, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 85 अपॉन मोलर मास 17, कितने मोल आ गए? लो भैया, इसके आ गया 5 मोल। अभी तो कुछ नहीं बनेगा जब ये पूरा खत्म हो जाएगा। इसके 2 से कितना बन रहा है? इसका 1, तो 1 से कितना बनेगा? यूनिटरी लगाने आती है? पहल बुद्धि आती है नहीं आती है? साहब, अमोनिया और नाइट्रोजन, इसके 2 से इसका कितना बन रहा है? 1, तो इसके 1 से कितना बनेगा? 1/2। तो इसके 5 से कितना बनेगा? हाँ 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 हाँ, तृप्त हो गया मैं। कितने बनेंगे भाई इसके? 5/2 मोल्स। चलिए साहब, वेरी गुड। चलिए फिर से देखिए, ये अमोनिया से हाइड्रोजन बना रहे हैं अपन लोग। क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन। 2 से कितने हाइड्रोजन बन रहे हैं? 3, तो 1 से कितना बनेगा? वन बाई टू है, कितना बनेगा? 2 से बना 3, तो 1 से बनेगा 3/2। तो है कितने अमोनिया? 5, तो 5 से कितना हाइड्रोजन बनेगा? 3/2 इंटू 5, दैट इज 15/2। हाँ है ना, यानी इसके मोल्स कितने बनने वाले हैं? 15/2। दोनों के मोल्स आ गए। गधों, दोनों के मोल्स आ गए। अब मास आ जाएगा भाई। 1 मोल वेट ऑफ नाइट्रोजन, बताओ नाइट्रोजन का मास कितना आएगा?
एक मोल का मास कितना होता है? 28 ग्राम। तो 5/2 मोल्स का कितना होगा? इंटू 5/2, क्या 17? क्या 70? ये आ गया कितना भैया? 14। और ये कितना आ गया? 70 ग्राम्स। हेलो सर, वेट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एक मोल का मास कितना है? 2 ग्राम। तो 15/2 मोल्स का कितना होगा? 15 ग्राम्स। और मेरे दोस्त ध्यान से देखिए इस आंसर को, क्या दोनों को जो बना है उन दोनों का मिला के मास कितना आ रहा है? आ रहा है। इसका मतलब आपने सही सॉल्व किया है। मास क्या होता है रिएक्शन में? कंजर्व। इसके 85 ग्राम से इसके दोनों मिला के 85 ग्राम बनेंगे, और बने भी हैं, हाँ है ना? वेट, कोई लिखेगा नहीं, सुनो पहले ध्यान से, दिमाग में सेट करो। पहले क्या किया मैंने? सबसे पहले क्या किया? क्वेश्चन पढ़ा, है ना? फाइंड द मास ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 85 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। बोलो यार, यानी अमोनिया से बन रहा है, यानी अमोनिया रिएक्टेंट है, इससे ये बन रहा है। रिएक्शन लिखा पहले मैंने, फिर रिएक्शन को क्या किया? बैलेंस। बैलेंस करते ही स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऊपर लिख दिया। ऊपर लिखते ही अपन दिमाग में क्या बोले? 2 मोल नाइट्रोजन अमोनिया से 1 मोल नाइट्रोजन के और 3 मोल हाइड्रोजन के बनेंगे। यानी रिएक्शन किस रेशियो में हो रही है? 2:1:3 में। इसका मास दिया था, इसका मास पूछा है, मास से मास नहीं निकाल सकते। मास से क्या निकालना पड़ेगा? पहले मोल, मोल से मोल, मोल से मास, इसके मास से इसका मोल, इसके मोल से इनका मोल, इनके मोल से इनका मास। वेरी सिंपल प्रोसेस, राइट सर? अगर आप जोश में आ गए तो मास से मास निकाल देंगे, फिर आपको पता है ना? मास ही मास है। हाँ, नोट करिए आप, बड़ा नोट करिए इसको। समझ पाए सवाल? नहीं समझ पाए? समझ पाए? डिफिकल्ट क्वेश्चन था बहुत, पसीने छूट गया। इजी था, सारी बातें लिखनी यहाँ पे, जो जो मैंने लिखा, सब कुछ, सब कुछ लिखा तूने? ये कहाँ लिखा है ये वाला? तू ही बोल रहा था 2 से 3 तो 1 से 1/2। लिख ले भाई, अपने लिए नहीं लिखा मैंने, मेरे को तो सब आता है। ये इसीलिए मैं कहता हूँ 3 महीने लगेंगे, 3-4 महीने ये समझने में कि नोट्स कैसे बनाना है। चलिए एक क्वेश्चन कर दीजिए फटाफट। लेट से 2A इज गिविंग यू 3B+4C। ठीक है, इसके लिए मैंने 5 मोल, तो बताओ इनके मोल्स कितने बनेंगे? जल्दी बताओ, चलो जल्दी से फटाफट। कह रहे हो ना, समझ गया तुम लोग, जल्दी बताओ फिर कितने मोल बनेंगे इसके। हाँ भाई, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस फॉर्म में लिखी हुई है। किस रेशियो में हो रही रिएक्शन? 2:3:4 में, आया ना? इसके 2 से कितना बन रहा है? चलो भाई, अभी सब लोग कर ही रहे हैं, अभी कुछ लोग कर लो, कर लो, कर लो, सभी सभी लोग कर लो पहले, फिर करते हैं डिस्कस।
इसके 2 से कितना बन रहा है 3, तो 1 से कितना बनेगा 3/2, तो 5 से कितना बनेगा इंटू 5, दैट इज 15/2 मोल। आया ना, बोलो बे। उसके 2 से कितना बना 4, तो 1 से बनेगा 4/2, आया ना 4/2, तो 5 से कितना बनेगा इंटू 5, कितना बन गया भाई 10 मोल बन गया। नहीं आया समझ में क्या? आ गया इजी? चलो ये बताओ जल्दी से। अमोनिया गिविंग यू N2 + 3H2, इसके आपने लिए 10 मोल, इन दोनों कितने बनेंगे जल्दी बताओ, जल्दी बताओ फटाफट। हाँ भाई, रिएक्शन किस रेशियो में हो रही है 2:1:3 में, जिसके 2 से इसका कितना बनेगा 1, तो 1 से कितना बनेगा 1/2, तो 10 से कितना बनेगा 5 मोल बन गया। इसके 2 से बन रहा है 3, तो 1 से बनेगा 3/2, 3 और 10 से कितना बनेगा इंटू 10, 15 मोल। क्या बेटा 15 मोल। नहीं आया समझ में? बोलो भाई आ गया। यानी रिएक्शन का एप्लीकेशन समझ में आ रहा है। अगर रिएक्शन का क्या होना जरूरी है बैलेंस, अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं हुई तो फिर उसके बारे में प्रेडिक्ट आप नहीं कर पाएंगे, हाँ है ना। अगर एक अनबैलेंस रिएक्शन हुई इन दैट केस वी डू नॉट नो कि इसका कितना लिया तो इसका कितना बनेगा। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज व्हाट टू बैलेंस द रिएक्शन। एक बार रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे फिर क्या लिखेंगे स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, और फिर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के उसी फॉर्म में वही मॉलिक्यूलर रेशियो होगा और वही कौन सा रेशियो होगा मोल रेशियो। समझ में आ गया बेटा? चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।